नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दिनांक 4 जनवरी 2025 है। आप हमारा वीडियो कहां से और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सचिवालय हाल्ट पर ट्रेन रोकने और डाक बंगला चौराहे पर बगैर अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कांग्रेस विधायक शकील अहमद सहित 10 विधायकों पर प्राथमिकी की गई है। इन पर चक्का जाम का आह्वान कर जिले में 2 जगहों पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का आरोप है। सचिवालय रेलवे हाल्ट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर लगभग 40 समर्थकों के साथ रेल परिचालन को बाधित करने का आरोप है। इसके बाद जुलूस निकालकर आर ब्लॉक फ्लाईओवर तक प्रदर्शन कर यातायात में व्यवधान डालने, रेल और सड़क यातायात को बाधित करने, अनधिकृत रूप से जुलूस निकालने तथा लोक व्यवस्था को भंग करने के आरोप में जीआरपी थाना में पप्पू यादव तथा उनके सहयोगी राजू दानवी, राजीव मिश्रा, अभिजीत सिंह, फैजान अहमद, प्रेमचंद्र सिंह, सूरज गुप्ता व पुरुषोत्तम कुमार सिंह को नामजद किया गया है। इजराइल ने बताया है कि उसने सीरिया में ईरान के एक छिपे हुए मिसाइल कारखाने को कैसे तबाह किया। 8 सितंबर 2024 को ऑपरेशन मेनीवेज नाम के इस मिशन में 120 कमांडो ने हिस्सा लिया। ये कारखाना पश्चिमी सीरिया के मस्यफ इलाके में एक पहाड़ के नीचे बना था, जहां सीरिया की हवाई सुरक्षा बहुत मजबूत है। इजराइल का कहना है कि ईरान यहां हिजबुल्लाह और सीरियाई सरकार के लिए खतरनाक मिसाइलें बना रहा था। इजराइल के किसी भी सैनिक को इस मिशन में चोट नहीं आई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर पिछले कुछ समय से तेवर नरम होते दिख रहे थे, लेकिन चीन की हालिया कार्रवाइयों से एक बार फिर दोनों देशों के बीच तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को भारत ने चीन की ओर से नए काउंटी बनाने के फैसले का जबरदस्त विरोध किया है और कहा है कि वह अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कैमूर में विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव को ससुराल वाले ठिकाने लगा रहे थे, तभी गांव वाले ने मायके वाले को फोन कर दिया। मायके पक्ष और पुलिस के पहुंचते ही ससुराल वाले शव को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पति को अरेस्ट कर लिया है। मामला भुआ थाना क्षेत्र के सैदरा खुर्द गांव का है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृत महिला के गले के सामने के हिस्से पर रस्सी से गला घोंटने के निशान मिले। शव को पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भिजवा दिया। मृत महिला की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सैदरा खुर्द गांव के कृष्ण कुमार की पत्नी जिरा कुमारी के रूप में हुई है। मृतका की 2.5 साल की छोटी बच्ची है। भभुआ थाने में मायके पक्ष ने पति सहित अन्य 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृत महिला के भाई जयमल कुमार ने बताया, गांव वालों से सूचना मिली कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है। जब ससुराल पहुंचे तो शव को अंतिम संस्कार करने के लिए लोग ले जा रहे थे। हम लोग को देखते ही ससुराल वाले भाग गए। फिर हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बच्ची ने बताया कि पापा रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिए है। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं। गुरुवार शाम 5 बजे से पटना के गांधी मैदान में वे धरना दे रहे हैं। गांधी मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ बैठे दिख रहे हैं, लेकिन अनशन में उनके लिए वीवीआईपी इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास प्रशांत किशोर के लिए करोड़ों की वैनिटी वैन खड़ी है। गाड़ी पंजाब नंबर की है। इसमें घर जैसी सुविधा है। इसमें ऑफिस एरिया, टॉयलेट, बाथरूम और बेड लगा हुआ है। साथ ही शानदार लेड भी लगी है। फिल्म स्टार्स इसका इस्तेमाल शूटिंग के दौरान खाली समय में आराम करने के लिए करते हैं। वहीं शुक्रवार को देर शाम प्रशांत किशोर से बातचीत करने के लिए प्रशासन की टीम गांधी मैदान पहुंची। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन्हीं छात्रों के वोट से मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हैं। इनसे मिलने में इतना अहंकार क्यों? जब तक मुख्यमंत्री छात्रों से मिल नहीं लेते तब तक अनशन जारी रहेगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ एक ही शर्त पर यह आंदोलन वापस लिया जाएगा, जब मुख्यमंत्री बच्चों से मिलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और बच्चे खुद तय करेंगे उन्हें आगे क्या करना है। बच्चों का निर्णय मुझे स्वीकार होगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बयान दिया था कि सीएम नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। लालू के इस बयान के बाद ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बीच बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने लालू की तुलना बैल से कर दी है। भागलपुर में शुक्रवार को लालू पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक शैलेंद्र ने कहा, एक ऐसा भी बैल होता है। लालू यादव को अब डर समा गया है कि 2010 वाली स्थिति होने वाली है। कार्यकर्ता को भी डर सताने लगा कि सत्ता में अब महागठबंधन नहीं आएगी, इसलिए लालू यादव उन्हें दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। बीजेपी विधायक ने आगे कहा, राजद को नीतीश ने 2 बार सत्ता से बाहर किया है। राजद के कारनामे के कारण उन्होंने ऐसा किया। लालू यादव और तेजस्वी के अलग अलग बयान से साफ है कि पिता बेटे में मेल नहीं है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। विरुधुनगर जिले के सत्तूर इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने करोल बाग से दुष्यंत गौतम को टिकट दिया है, जबकि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया है। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से टिकट दिया है। पार्टी ने बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया को मैदान में उतारा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के अब 3 साल खत्म होने वाले हैं और अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का अनुमान है कि साल 2024 रूस के लिए काफी मुश्किल रहा है। हालांकि फिर भी रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेत्स्क के 2024 तक 4168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जो देश के 0.69% के बराबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सिडनी टेस्ट से अच्छी खबर नहीं आ रही। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं। मैच के दूसरे दिन के खेल में उनको चोट लगी, जिसकी वजह से मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। बुमराह की गैर मौजूदगी में विराट कोहली ने कप्तानी का जिम्मा संभाला। बिहार में पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस एनकाउंटर में एक कुख्यात डकैत को पुलिस ने मार गिराया है। ये घटना पूर्णिया में बायसी के ताराबाड़ी के समीप पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद इलाके में इस मामले को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। दरअसल मारे गए डकैत सुशील मोची की तलाश बिहार पुलिस के साथ साथ बंगाल पुलिस को भी थी। उस पर 2 लाख का इनाम रखा गया। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती के केस दर्ज थे। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही थी। इसके बाद पूर्णिया पुलिस ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ सेना की गाड़ी खाई में पलट गई है। इस हादसे में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल जवानों को श्रीनगर रेफर किया गया है। दरभंगा में शनिवार को 2 आरोपियों को पकड़ने गई लहेरियासराय थाने की पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों पर लाठी डंडे चलाए गए और पत्थर भी फेंके गए। हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस पर यह हमला अभंडा गांव में हुआ है। पुलिस एक आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करने सैदनगर अभंडा गाँव पहुंची थी। जितेंद्र दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहा था। पुलिस फैमिली कोर्ट से वारंट और कुर्की का आदेश लेकर गई थी। टीम जितेंद्र को गिरफ्तार करके लौट रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और जितेंद्र को छुड़ा कर ले गए। इसके बाद सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी करने लगे। हमले में कुल 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें एसआर के दुबे, पीएसआई दरोगा अमित कुमार, एक अन्य सिपाही को हल्की चोट आई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 7 स्थानों पर हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 46 लोग मारे गए। यह 21 दिसंबर को दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले का बदला था, जिसमें 16 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हमला किया। इसके बाद 29 दिसंबर को तालिबान के आंतरिक मंत्रालय में एक ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान का हाथ बताया गया।